बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने 5 मेथड पढ़े थे जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के रिलेटेड थे, यानी कि सिंगल इक्वेशन को हम उन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जैकोबी आइटरेटिव मेथड। उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस साइडल मेथड, जो कि आइटरेटिव मेथड्स हैं। किनको सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि सिंगल इक्वेशन ही होगी, बल्कि एक से ज़्यादा जो जब इक्वेशन आ जाए तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि इस जैकोबी आइटरेटिव मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं और इसके ज़रिए हम कैसे अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं किसी सिस्टम के। यानी कि जब भी आइटरेटिव लफ्ज़ आ जाए कहीं पे, आइट्रेशन मेथड कोई भी हो, वो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के जो पहले तरीके हमने पढ़े हुए हैं, जैसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और क्रैमर रूल वगैरह, जो हम सॉल्व करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो वो एग्जैक्ट रूट हमें मिलते थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलती थी। लेकिन आइट्रेटिव मेथड जब भी आ जाए तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले अगर इस मेथड को आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इस सिस्टम को देखना है कि सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में है कि नहीं। अब डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप देखें, जो कोई भी जो इक्वेशन है उनके में एक्स के कोफिशिएंट देखें, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट देखें, उसका मॉड लें, वो मॉड जो है उनके दूसरे मॉड के सम से ग्रेटर आना चाहिए। यानी कि अगर पहली इक्वेशन को देखें तो इसका मॉड लें तो इसका जवाब आता है 2, ठीक है। अगर मैं इस सिमिलरली दूसरी साइड से 1 का, मैं y के साथ 1 है, 1 का मॉड प्लस करता हूँ इसमें 9 का मॉड, ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ है ये 10 आता है। इसका मतलब है ये 2 आंसर आया था, ये 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को टॉप पे नहीं होना चाहिए, इस इक्वेशन को टॉप पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं 8, ठीक है, 8 का मॉड लें तो उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आती है। अब हम 1 का मॉड लेते हैं, 1 का मॉड प्लस करते हैं इसमें -1 का मॉड, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। तो 8 जो है वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब है ये इक्वेशन टॉप पे होनी चाहिए। इस इक्वेशन को हम उठा के टॉप पे रख देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म के में। तो 8x को हम ऊपर ले जाते हैं, प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बच गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों में हम y के कोफिशिएंट देखेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो हो गया है, उस टॉप पे हम ले गए हैं उसको, डोमिनेंट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए टॉप पे ले गए हैं। लेकिन अब इस y के कोफिशिएंट देखते हैं। इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का मॉड लें तो 1 आता है, और इन दोनों का मॉड उनको जमा करें, 2 प्लस 9 का मॉड प्लस करें तो इसका आंसर आता है 11। तो जो 1 है 11 से बड़ा नहीं है, ठीक है, लिहाजा इस इक्वेशन को दूसरे नंबर पे नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन को किस नंबर पे होना चाहिए, आखिरी नंबर पे होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस y प्लस 9z इज इक्वल टू 12। तो ज़ाहिर बात है एक इक्वेशन बच गई है ये वाली, इसको सेकंड नंबर पे होना चाहिए, x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू -4। तो ये जो फॉर्म बन गई है इसको कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। यानी कि अगर पहले को जो वेरिएबल है उसका अगर मॉड लें तो दूसरे के उसका मॉड ग्रेटर आना चाहिए। दूसरे नंबर पे ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि जिसमें डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनमें इनका अगर मॉड लें तो वो बाकी के जो मॉड के सम के से ग्रेटर आना चाहिए आंसर। तो ये जो चीज़ है, ये सिस्टम, ये वाला सिस्टम किस में चला गया है, डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है जैकोबी आइटरेटिव मेथड में भी और गॉस साइडल मेथड में भी, यही पहला स्टेप होता है कि आप सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम इनको फार्मूला की शक्ल में रीअरेंज करते हैं। कन्वर्टिंग गिवन सिस्टम इनटू डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म, इस सिस्टम को कन्वर्ट करके हम इसको ए का नाम दे देते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को ए का नाम दे देते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं कि पहली इक्वेशन में हम x को अलहदा करते हैं, बाकी जो जितनी चीज़ है वो इस साइड पे ले जाते हैं। 8 y उधर जाके माइनस हो गया, z उधर जाके प्लस हो गया, और 8 जो है कोफिशिएंट यहाँ से इधर आके डिवाइड हो गया।
पहली इक्वेशन में से x को अलहदा करें, दूसरी में से आप y को अलहदा करें, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 + x + 2z हो जाएगा। ठीक है, ये z है, 2z। ठीक है, उसके बाद जो 7 इधर जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से z को अलहदा करें, ये दोनों चीज़ें उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 12 माइनस ये चीज़ें, और 9 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है। फर्स्ट स्टेप ने आपने डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने x, y और z की वैल्यूज़ इसी तरतीब से आपने अलहदा कर देनी है। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने आइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो आपने लिखना है सबसे, क्योंकि हमारे पास ना x की वैल्यू है, ना y की, ना z की, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल सोल्यूशन क्या है, x = 0, y = 0 एंड z = 0। ये तीनों वैल्यू 0 डाल दो इस सिस्टम के अंदर, तो नई जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इधर फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह पहले से अगर ब्लैंक्स बना लें तब भी ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन x, y, z, सेकंड आइट्रेशन, तो इस तरह आपका थोड़ा काम इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें अगर y की जगह 0, z की जगह 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद इसमें 0 रखें, इसमें 0 रखें तो 4/7 बचेगा। कैलकुलेटर उठाएंगे, ठीक है, और आप इसको फिक्स कर देंगे। बेशक आप 4 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स कर लें, 3 तक इसको फिक्स कर लेते हैं, 6 और 3 डेसिमल तक इसको फिक्स करते हैं। और इसमें क्या पुट करते हैं जी, 4/7 करते हैं। 4/7 = हमारे पास आंसर आता है 0.571, 0.57 और 1। इसमें पुट करेंगे ये 0, ये 0, 12/9 हो जाएगा। तो 12/9 करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 9 = हमारे पास आता है 1.3, जो रिपीट हो रहा है 1.3, तो 3 दफ़ा इसको लिख दो। ठीक है, 1.333। अब ये जो फर्स्ट आइट्रेशन आई है, अब हम जो अगली वैल्यूज़ हैं इनको पुट करके हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगली जो आइट्रेशन है इन वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट करेंगे, फिर हम अगली आइट्रेशन के आंसर इधर लिखेंगे। तो बिल्कुल ईजी जो है ना ये प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। तो अगली आइट्रेशन करने के लिए हम इस तरह इसको इधर ले जाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x में हमें क्या चाहिए, 8 - y + z। ठीक है, तो 8 माइनस y की वैल्यू क्या आई है, 0.571। ठीक है, फिर प्लस z करना है, प्लस 1.333 = दबाएँ। अब इसको 8 से बाहर नीचे डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाई 8 = इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 1.095 अगले x की वैल्यू आती है, 1.095। ये नेक्स्ट x की वैल्यू आई है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y में क्या है, 4 + x × 2z। 4 + x की जगह ये लिखो 1 और 2 × z की जगह ये लिखो 2, प्लस भी लिखना, सॉरी, +2 × z की जगह हम लिखते हैं 1.333। ठीक है, = ये आया। अब नीचे 7 भी तो है, 7 से इसको डिवाइड भी कर दो, डिवाइडेड बाई 7 = डेसिमल में कन्वर्ट करो 1.095। तो इसका भी आंसर कितने आया, 1.095। एक दफ़ा इसको फिर चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये कोई मिस्टेक ना होगी हो। 4 + x की जगह हम लिखते हैं 1, 4 + 1 + 2 × z की जगह हम लिखते हैं 1.333 और = दबाते हैं, डिवाइड करते हैं इसको किससे, 7 के साथ। 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, फिर वही है 1.095। ठीक है जी। उसके बाद z की वैल्यू निकालनी है। z में क्या है, 12 - 2x, 12 - 2 × 1 लिखेंगे, x की जगह 1 तो 2 ही होता है। फिर माइनस y की वैल्यू क्या है, 0.571 = इसका आंसर आता है 9.429। तो डिवाइडेड बाई 9 भी तो करना है, डिवाइडेड बाई 9 = ये आंसर आता है 1.047। ठीक है, इसका आंसर आता है 1.047। यहाँ तक लिखते हैं इसको। अब आगे चलते हैं कि हमने ये वैल्यूज़ डालनी है इसमें, तो फार्मूला यही है। अब ये वाली वैल्यूज़ डाल के अगली वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 8 - y + z। 8 - y की वैल्यू क्या आई थी, 1.095 + z करना है। z की वैल्यू क्या है, 1.047
इज़ इक्वल टू ये आया, डिवाइडेड बाई हमने 8 लिखना है, 8 इज़ इक्वल टू ये 0.994। अगली वैल्यू निकालने y की, 4 प्लस एक्स करें, 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1.095, ठीक है, प्लस 2 इंटू ज़ी, 2 इंटू ज़ी की वैल्यू क्या है 1.047, ठीक है, इज़ इक्वल टू दबाएँ, ये आ गया, नीचे 7 से डिवाइड भी कर दो, डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू डेसिमल में या 1.027, ठीक है, 1.027 यहाँ तक पहुँचाए। अगली ज़ी की वैल्यू रह गई है, ज़ी में हम पुट करते हैं ये चीज़, ज़ी 12 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू, 2 इंटू एक्स की वैल्यू का 0 पॉइंट नहीं, इससे पिछली वाली ये वाली 1.095, ठीक है, फिर माइनस y की वैल्यू क्या है वो भी यही है 1.095 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आता है ये, डिवाइडेड बाई हमने 9 भी करना है, 9 से डिवाइड करो तो इसका आंसर आता है 0.968, 0.968। तो 3 आइट्रेशन हो चुकी हैं। अब हम 4th आइट्रेशन पे जाते हैं, तो ये नज़र नहीं आएगा, चलें 8 माइनस वाई हम लिखते हैं जी, 8 माइनस, इधर इसको रख के ना 8 माइनस, अच्छा 8 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है 1.027, ठीक है, उसके बाद क्या करना है प्लस ज़ी करना है, ठीक है, प्लस ज़ी की वैल्यू क्या आई है प्लस 0.968, ये वैल्यू आई थी, इज़ इक्वल टू तो बातें हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 के साथ, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 0.993 इसका आंसर आया। उसके बाद ये y वाली वैल्यू निकालते हैं, 4 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 0.994 और प्लस 2 इंटू ज़ी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 0.968, इसको बंद करें, इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाई क्या करें 7 से डिवाइड करो, इज़ इक्वल टू आंसर आएगा इसका 0.990, ठीक है। और उसके बाद हम ज़ी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 12 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू क्या है 0.994, ठीक है, माइनस y की वैल्यू क्या है 1.027 और इज़ इक्वल टू दबाते हैं, फिर ये आया डिवाइडेड बाई 9, इसका आंसर आया 0.998। तो हम देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 1 के पास जा रहा है, यानी कि ये जो है x की वैल्यू भी 1 के पास जा रही है, y की वैल्यू भी 1 के पास और z की वैल्यू भी 1 के पास जा रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास ये जो आंसर है बिल्कुल 1 तीनों वेरिएबल का आंसर 1 आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 1 ही सेम आए, लेकिन और भी कुछ आ सकता है, लेकिन आपने तब तक अल्ट्रेशन करते रहना है जब तक आंसर ये वाले जो आपस में आंसर है ये क्लोज़ नहीं हो जाते। एक्स वाला आंसर ये है, ये इसके बिल्कुल क्लोज़ हो गया, वाई वाला आंसर ये है बिल्कुल क्लोज़ हो गया, जेड वाला आंसर आपस में क्लोज़ हो गए। तो जब तक ये क्लोज़ नहीं होते आप इसको कंटिन्यू करेंगे, या क्वेश्चन के मुताबिक जितनी क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इतनी आइट्रेशन करनी है तो उसके हिसाब से आपने आइट्रेशन करनी है। तो ये था जैकोबी आइट्रेटिव मेथड, जो कि बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। आपने जस्ट 2 स्टेप करने हैं कि आपने पहले डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में सिस्टम को चेंज करना है, उसके बाद आपने ये फार्मूले की शक्ल में इसको रीअरेंज करना है और बस कैलकुलेटर उठा के आपने आइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है।